एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। मैं रईस अहमद और मैं एक नया टॉपिक शुरू करता हूँ। कंपनी अकाउंट्स के अंदर ही है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर एक नया टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। आज हम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन होता क्या है और कंपनी सब्सक्रिप्शन के केसेस में किस तरीके से शेयर्स को अलॉट करती है और कितने तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं और कैसे कैसे उनका अलॉटमेंट किया जाता है। नाउ द टॉपिक इज दैट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन मीन्स सिंपल सा है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि व्हेन द कंपनी इशू द शेयर्स, जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसके बदले में पब्लिक शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन पे करती है, एप्लीकेशन देती है, एप्लीकेशन मनी देती है। यानी इट मींस द अमाउंट और द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द शेयर्स। यानी कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो पब्लिक ने उन शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी थी। यानी जितनी एप्लीकेशन यानी जितने शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी के पास रिसीव हुई उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यानी यहां देखिए, द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स is known as subscription. Is known as subscription. Now types of subscription. Subscription कितने टाइप्स के होते हैं? तो there are 3 types of subscription. पहला जो सब्सक्रिप्शन है वो है आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन, दूसरा है आपके पास फुल्ली सब्सक्रिप्शन, दूसरा कौन सा आपके पास एंड द थर्ड वन इज दैट ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट आर दीज, इनको क्या कहते हैं और कैसे कैसे अलॉट करते हैं, मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी ने जितने शेयर इशूड किए थे मार्केट में यानी पब्लिक के लिए, पब्लिक ने उनसे कम शेयर्स के लिए अप्लाइड किया। यानी इसका मतलब है कि इशूड शेयर ज्यादा और अप्लाइड शेयर कम। तो हियर द एप्लीकेशन रिसीव्ड is less than issued shares. Here इसको हम क्या कहेंगे? फिर आपके पास यहां पर आपके पास अप्लाइड शेयर्स लेस देन इशूड शेयर्स। यानी यहां अप्लाइड शेयर कम है और इशूड शेयर ज्यादा है। इन दिस केस जब कंपनी के पास अप्लाइड शेयर्स कम आएंगे यानी पब्लिक कम मांग रही है शेयर्स और कंपनी ने इशूड ज्यादा किए हैं, तो उस केस में कंपनी फुल अलॉटमेंट करती है। फुल अलॉटमेंट का मतलब होता है जिन जिन लोगों ने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी उन सभी लोगों को शेयर दे दिए जाएंगे। किसी भी शेयर होल्डर को या किसी भी पर्सन को रिजेक्ट नहीं करेगी। बट याद रखना अंडर सब्सक्रिप्शन में यानी सेबी गाइडलाइंस की अकॉर्डिंग अंडर एसईबीआई, एसईबीआई का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अंडर द सेबी गाइडलाइंस अंडर सब्सक्रिप्शन यानी 90% ऑफ द इशूड होना चाहिए, जिसको हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में तो पब्लिक मस्ट बी अप्लाइड 90% ऑफ द शेयर्स, या इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में कहेंगे उसको, द कंपनी शुड रिसीव 90% ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द इशूड शेयर्स। जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे उसका 90% उसको आना चाहिए। अगर नहीं आता 90% तो कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती और उस केस में उसे एप्लीकेशन मनी
वापस करनी होगी। इज दैट क्लियर? इट मींस अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कम से कम 90% लाना चाहिए। जितने शेयर इशू किए थे पब्लिक ने कम के लिए एप्लीकेशन दी है, तो अगर 90% से कम आते हैं तो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो इसलिए कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90 का होना चाहिए। बट हाँ, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास 90% से भी कम शेयर आए हैं, यानी पब्लिक ने अप्लाइड बहुत कम किए, यानी 60%, 70% या 80% व्हाटसोएवर। तो कंपनी उस केस में क्या करती है कि कंपनी के पास अपने अंडर राइटर्स बैठे रहते हैं जो कंपनी के अंदर ही होते हैं। तो कंपनी उन अंडर राइटर्स को जितने की लैक होती है, जितने कम होते हैं 90% को बनाने के लिए, उतने शेयर्स अंडर राइटर्स को दे देती है। लेकिन अंडर राइटर्स को जब वो देती है तो अंडर राइटर्स का तो फायदा है, क्योंकि अंडर राइटर्स को एक तो शेयर भी मिलते हैं और दूसरी चीज उन्हें कमीशन भी मिलती है इस चीज की। खैर, वो टॉपिक अभी मैं नेक्स्ट बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपके पास सब्सक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अच्छा, एक बात और कहनी थी मुझे कि जितनी भी वीडियोस आप मेरी देख रहे हैं, सारी वीडियोस को एंड तक देखो, क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आप क्या समझेंगे इस वीडियोस में। जब आप एंड तक देखेंगे तभी आप किसी रिजल्ट तक पहुंचेंगे, कुछ समझ सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए खैर, मैं टॉपिक पर आता हूं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब वही है कि पब्लिक ने अप्लाइड कम किया, कंपनी ने ज्यादा इशू किए थे। पहला, कंपनी इशू करती है, पब्लिक उनको देखकर एप्लीकेशन देती है। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी आती है। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 90% होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर 90% से कम आता है तो कंपनी उस केस में अलॉट नहीं कर सकती, फिर कंपनी अंडर राइटर्स को दे देती है अगर है तो। नेक्स्ट, इसी केस के अंदर अलॉटमेंट जो होगा, फुल्ली अलॉटमेंट। फुल्ली अलॉटमेंट मींस होता है कि कंपनी के पास जितनी एप्लीकेशन आई थी, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाइड किया, कंपनी सबको अलॉट कर देगी, किसी भी पर्सन को रिजेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट, फुल्ली सब्सक्रिप्शन। फुल्ली सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपके पास कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने उतने शेयर ही अप्लाइड किए हैं। यानी कंपनी ने, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कंपनी ने इशूड किए थे 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, तो पब्लिक ने जो अप्लाइड किया, यानी पब्लिक ने जो एप्लीकेशन दी थी, वो भी 10,000 की है। तो इट मींस कंपनी ने शेयर इशू किए थे 10,000, पब्लिक ने अप्लाइड कितने कर दिए, वो भी 10,000। तो इन दिस केस बोथ आर सेम और नॉट, यानी दोनों ही आपके आपस में कैसे हो गए, बराबर। तो हेयर इशूड शेयर्स इक्वल्स टू अप्लाइड शेयर्स, यानी कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू किए थे, इनवाइट किए थे, ऑफर किए थे, पब्लिक ने उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी, यानी उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाइड किया। तो इन दिस केस इसे कहते हैं फुल्ली सब्सक्रिप्शन। जब फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो अलॉटमेंट भी फुल्ली होगा। जब फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो अलॉटमेंट भी फुल्ली होगा। इन दोनों में फर्क यही है कि यहां कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने कम शेयर के लिए अप्लाइड किया। यहां कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाइड कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन। दोनों केसेस के अंदर याद रखो, यहां भी फुल्ली अलॉटमेंट है, यहां भी फुल्ली अलॉटमेंट है। नेक्स्ट केस है आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? ओवर का मतलब होता है कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने उससे ज्यादा अप्लाइड यानी एप्लीकेशन दे दी, यानी उससे ज्यादा शेयर्स को खरीदने की एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन मनी भी दे दी। तो इन दिस केस अप्लाइड शेयर्स मोर देन इशूड शेयर्स, यानी यहां पर आपके पास अप्लाइड शेयर ज्यादा है, इशूड शेयर कम है। क्योंकि कंपनी ने, एग्जांपल, इशूड कंपनी ने किए थे
10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। पब्लिक ने जो एप्लीकेशन दी थी अप्लाइड शेयर्स की, वो आपके पास 11,000 या हो सकता है 12,000, यानी इट मींस मोर देन 10,000। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने 11 के लिए अप्लाइड कर दिया, यानी 11,000 शेयर्स पब्लिक मांग रही है या 12,000 मांग रही है। यानी इसका मतलब है कि कंपनी जितने शेयर इशू करती है, पब्लिक उससे ज्यादा शेयर्स की डिमांड रख रही है। इन दिस केस द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। कंपनी के पास सप्लाई कितनी है? सिर्फ 10,000 शेयर्स की, और पब्लिक डिमांड कितनी कर रही है? मोर देन 10,000 शेयर्स। तो उस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ध्यान रखना, आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन में अप्लाइड कम होते हैं इशूड के मुकाबिल, इशूड के देखते हुए। फुली में दोनों चीजें बराबर होती हैं। ओवर के अंदर अप्लाइड ज्यादा, अंडर में अप्लाइड कम। दोनों केसेस को दोबारा से देख लो। अब बात आती है कि फुली अलॉटमेंट अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में होगा, फुली अलॉटमेंट किसमें? फुली सब्सक्रिप्शन के केस में होगा। इसमें जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट अंडर 3 केसेस। यहां जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, जब कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर, यानी जब अप्लाइड शेयर ज्यादा होंगे इशूड से, तो कंपनी उस केस में अलॉटमेंट करती है 3 केसेस के अंदर, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। इज दैट क्लियर? यहां ओवर सब्सक्रिप्शन का अलॉटमेंट थोड़ा अलग है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। यहां जो है आपके पास अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी कैसे अपने शेयर्स को अलॉट करती है। तो यहां 3 केसेस हैं जिसमें वो कंपनी अलॉट करती है। पहला केस क्या है आपके पास? फर्स्ट वन है आपके पास रिजेक्ट। सेकेंड वन है आपके पास पार्शियल और प्रोरेटा। थर्ड वन है आपके पास फर्स्ट केस प्लस सेकेंड केस, यानी इन दोनों को मिलाकर थर्ड केस बन जाता है। इट मींस रिजेक्शन एंड पार्शियल और प्रोरेटा। समझ गए या नहीं? पहला जो केस था अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर रिजेक्ट यानी रिजेक्शन, इस केस में कंपनी क्या करती है कि जितनी फर्दर और द एप्लीकेशन मनी आई थी या एप्लीकेशंस आई थी ओवर द इशूड, तो उतने एक्सेस को वापस कर देगी, यानी रिजेक्ट कर देगी, रिफंड कर देगी। इज दैट क्लियर? जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल। कंपनी ने शेयर्स इशूड किए थे 10,000। कंपनी के 10,000 शेयर तो इशूड है, बट पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। कंपनी ने शेयर इशूड कितने किए थे? 10,000। पब्लिक ने अप्लाइड कितना किया? 12,000 शेयर्स के लिए। इस केस के अकॉर्डिंग, यानी रिजेक्शन में अंडर द ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है आपके पास, क्योंकि कंपनी 10,000 दे रही है, पब्लिक ज्यादा मांग रही है, तो उस केस में कंपनी अलॉट कैसे करती है? पहला था रिजेक्शन। रिजेक्शन में क्या करेगी कि जितने शेयर्स एक्सेस है, तो यानी यहां पर आपके पास एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है? 2,000। कैसे? 10,000 सप्लाई है, 12,000 की डिमांड है, तो जितनी आपकी एक्सेस एप्लीकेशन है वो उनको रिजेक्ट कर देगी, यानी 2,000 तो उसने रिजेक्ट कर दिए।
ये तो रिजेक्ट हो गए, बाकी 10,000 को क्या करेगी वो अलॉट, बाकी 10,000 शेयर्स को अलॉट कर देगी 12,000 में से। तो यानी जितने एक्सेस आए थे ना वो सारे वापस कर दिए। 2,000 शेयर यानी इनकी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी दोनों वापस कर दी जाएंगी। और बाकी जो 10,000 थे जो पहले आ गए थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो केस होता है कि जो पहले आ गए थे उनको क्या करेगी, शेयर्स अलॉट कर देगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, अगर या तो हो सकता है ये वाला करे तो फर्दर को वापस फर्दर को शेयर अलॉट कर दिए, एक्सेस को वापस कर दिया। अगर पार्शियल या फिर प्रोरेटा करती है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पार्शियल का मतलब होता है किसी को कितने दे देना। मान लो किसी इंसान ने, किसी पर्सन ने 100 शेयर की एप्लीकेशन मनी यानी 100 शेयर के लिए अप्लाइड किया, तो कंपनी हो सकता 100 में से 80 दे दे, 70 दे दे, कोई रेट नहीं, कोई रेशो नहीं, कोई प्रोपोर्शन नहीं, विदाउट प्रोपोर्शन। पार्शियल तो आप समझ ही रहे होंगे क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेशन के साथ में, किसी को कुछ दे देना, किसी को कुछ दे देना, किसी को कुछ देना। अलॉटमेंट तो देखो फुली होगा इसके अंदर, क्योंकि कंपनी जितने शेयर इश्यू करती है उतने ही उसे अलॉट करने हैं, बट यहां पार्शियल बेसिस पे करेगी, यानी अपनों को ज्यादा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, कोई यहां पर रेट नहीं, कोई रेशियो नहीं। अगर वो प्रोरेटा करती है तो प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली। अगर वो प्रोरेटा करती है तो प्रोरेटा का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेटली, यानी एक प्रोपोर्शन बनाएगी। तो प्रोरेटा इशूड शेयर्स अपॉन अप्लाइड शेयर्स, ये एक रेशियो है, ये एक प्रोरेटा है जो निकालती है कंपनी अलॉट करने के लिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो किसी इंसान ने, अब यहां देखो प्रोरेटा कैसे निकलेगा, 10,000 शेयर और 12,000 शेयर, 10,000 शेयर और 12,000 शेयर का, यानी 10/12, इट मींस 5/6, यानी एक इंसान को 5 शेयर कंपनी अलॉट करोगी एवरी 6 में से। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए is a shareholder who applied for 60 shares. A who applied for 60 shares, ए एक इंसान था जिसने 60 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया, तो अब उसको कंपनी कैसे अलॉट करेगी, अलॉटमेंट कैसे होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, इस रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी जितने शेयर उसने अप्लाइड किए थे 60 इंटू 5/6, यानी एवरी 6 में से 5 देगी, हर 6 में से 5 शेयर देगी, इट मींस उसको 50 शेयर्स दे देगी। यह कहलाता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। जो एक प्रोरेटा के अकॉर्डिंग, प्रोरेटा का फॉर्मूला होता है इशूड शेयर जो कंपनी ने किए थे और पब्लिक ने जो अप्लाइड किए थे, उन दोनों की रेशियो जो है वो प्रोरेटा कहलाती है। द रेशियो बिटवीन द इशूड शेयर्स एंड द अप्लाइड शेयर बाय द पब्लिक, दोनों की रेशियो प्रोरेटा कहलाएगी। उस रेशियो में उसको शेयर्स अलॉट करेगी। इज दैट क्लियर नॉट? यानी अगर यहां पर किसी ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है तो उसे शेयर मिलेंगे, कम मिलेंगे, बट याद रखो प्रोरेटा के केस में ईच एंड एवरी पर्सन को शेयर मिलेंगे, हर इंसान को शेयर मिलेंगे, बट इन प्रोपोर्शन, यानी कम कम मिलेंगे। वो कम कैसे होगा, 5/6। हो सकता है वहां कुछ और प्रोरेटा होगा, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम होगी, या जिस तरीके से आपके इशूड और अप्लाइड होगी, उनकी रेशियो निकलेगी। ये रेशियो फिक्स नहीं है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग है, इशूड के अकॉर्डिंग है, वो रेशियो निकल कर आएगी। उसी रेशियो के अकॉर्डिंग कुछ कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी। ये चीज है। अब याद रखो नेक्स्ट केस है इसके अंदर कि ए, जिस इंसान ने 60 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, यानी इसका मतलब है कि इस आदमी ने 60 शेयर की एप्लीकेशन मनी दी, क्योंकि इसने अप्लाइड 60 के लिए किया, बट कंपनी ने इसको अलॉट कितने किए, कुल 50 शेयर्स। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सिस एप्लीकेशन मनी, क्योंकि इसने एप्लीकेशन मनी दी थी 60 की, शेयर्स मिले 50, तो एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी है इस केस में,
10 शेयर्स यानी 10 शेयर्स की जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी है, जो इसे शेयर्स नहीं मिले, तो उस केस को क्या करेगी, उस पैसे का क्या करेगी ये, 10 शेयर के पैसे, 10 शेयर का नहीं, 10 शेयर के पैसे, क्योंकि ऐसा शेयर तो मिले नहीं। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, इसके पास दो केसेस है, रिफंड, या तो वो शेयर का पैसा वापस कर देगी यानी एप्लीकेशन मनी जो 10 शेयर की आई थी, या फिर एडजस्ट, क्या कर देगी, एडजस्ट टुवर्ड्स द अलॉटमेंट और द फर्दर कॉल, एडजस्ट कर देगी बाकी कॉल्स में। अगर अलॉटमेंट बाद में मांगा जाएगा तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देगी, अगर अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ ही था तो वो फर्स्ट कॉल या एनी कॉल में ट्रांसफर कर देगी, यानी जस्ट फर्दर कॉल ना, एप्लीकेशन के बाद जो कॉल होगी उसके अंदर वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसे वापस नहीं करेगी, या तो वो वापस करेगी या फिर वो एडजस्ट करेगी, लेकिन एक्सिस को वापस करेगी। शेयर अलॉट करने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसका, तो उसके दो केसेस है, या तो वो रिफंड कर देना या फिर वो एडजस्ट कर देना। इज दैट क्लियर और नॉट? अब आ गया समझ में? रिजेक्शन का मतलब क्या था, जो एक्सिस एप्लीकेशन थी वो वापस कर दी गई और पूरा बाकी लोगों को अलॉट कर दिए गए। यहां पर आपके पास एक रेट यानी एक रेशो निकलेगी इशूड और अप्लाइड की, उस रेशो के अकॉर्डिंग आप शेयर्स को अलॉट करेंगे, यानी कंपनी अलॉट करती है, कितना करती है वो आपने यहां देख लिया होगा बोर्ड पर। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड केस था, जिसे हम लोग बोलते हैं कंबाइंड है। ये कंबाइंड है किसका, फर्स्ट का और सेकंड का, फर्स्ट का और सेकंड को मिलाकर दोनों को एक बना दिया गया, यानी रिजेक्शन एंड पार्शियल और द प्रोरेटा। इस केस में क्या करती है कि कंपनी कुछ शेयर को तो रिजेक्ट कर देगी और कुछ जो बचेंगे वो भी एक्सिस हैं। अभी वो अगर उसने फुल्ली एक्सिस को वापस कर दिया तो फिर तो रिजेक्शन का केस होगा। यहां पर वो फुल्ली एक्सिस को वापस नहीं करेगी, यहां कुछ एक्सिस को वापस करेगी और कुछ एक्सिस जो है उनमें प्रोरेटा या पार्शियल अलॉटमेंट करेगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूं। कंपनी ने शेयर इशूड किए थे 10,000, पब्लिक ने अप्लाइड किया 12,000। तो कंपनी देखो किस तरीके से अलॉट करती है। 12,000 शेयर पब्लिक ने अप्लाइड किए थे, इसे हम लोग बोलते हैं टोटल अप्लाइड। क्या बोलते हैं इसको, टोटल अप्लाइड। यानी यहां पर कंपनी ने टोटल अप्लाइड कितने, 12,000 शेयर। अब देखो कंपनी यहां किस तरीके से करती है, 12,000 में से दो केसेस या दो कैटेगरी या दो ग्रुप बना देगी, या तीन भी बना सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, तीन भी बना सकती है, चार भी बना सकती है, दो भी बना सकती है। बस एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं। एक ग्रुप बना दिया उसने 1,000 का और दूसरा ग्रुप कितना हो जाएगा फिर 11,000 का। या हो सकता है कि वो इसको ना बनाकर तीन ग्रुप बना दे। एक और ग्रुप ले लो, मैंने क्या कहा कि रिजेक्शन भी करना है उसको और प्रोरेटा यानी पार्शियल भी करना है। तो रिजेक्शन और प्रोरेटा अगर वो एक साथ करती है तो ये कंबाइंड केस है। यहां ये अलग अलग कर रही थी, रिजेक्ट एक्सिस को वापस कर दिया, बाकी जो बचे थे 10,000 उनको फुल्ली अलॉट कर दिया। यहां पर किसी को भी वापस नहीं कर रही है, सबको शेयर दे रही है, बट कम कम दे रही है इन अकॉर्डिंग टू आर रेशियो। वो रेशियो है इशूड शेयर अपॉन। लेकिन इस केस में मैं आपको फिर कहूंगा कि यहां पर उसको कुछ तो रिजेक्ट करना है और कुछ को पार्शियल या प्रोरेटा बनाना है। वो कैसे होगा, हो सकता है यहां 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, व्हाटसोएवर। 12,000 जो टोटल अप्लाइड थे यानी टोटल अप्लाइड शेयर्स थे पब्लिक के थ्रू, उनमें से 500 शेयर को रिजेक्ट कर दिया। उसमें से 500 शेयर को क्या कर दिया उसने, रिजेक्ट। अब खुद सोचो, 12,000 में से 500 शेयर तो रिजेक्ट हो गए, कितने बच गए, 11,500। 11,500 में से 5,500 तो उसने एक जगह लिख दिया और 5,000 और 6,000 उसने एक जगह लिख दिए। ये ग्रुप बना दिया उसने। अब उसको अलॉट कितने करने हैं शेयर, कुल 10,000। तो इसमें से उसने 5,000 दे दिए और इसमें से भी उसने 5,000 दे दिए। तो कंपनी के अपने अलॉटेड हो गए 10,000 पूरे के पूरे, इनको रिजेक्ट कर दिया। और ये जो थे इसमें क्या किया, दोनों जगह देखो पार्शियल अलॉटमेंट है या फिर प्रोरेटा लगेगा।
पार्शियल कितना है 5500 को कितने मिले 5000 शेयर मिले इस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में 6000 को 5000 मिले। लेकिन अब इसका प्रोरेटा निकालो दोनों केसेस का, इसका प्रोरेटा क्या होगा इश्यूड, इसका प्रोरेटा क्या होगा जल्दी बताओ। अप्लाई तो नीचे आता है और आपका अलॉटमेंट ऊपर आता है, तो यानी 5000 बटे 5500, इसका प्रोरेटा कितना होगा 5000 बटे 6000, 20 से 20 यानी इसमें बना 50 55 50 अपॉन 55, इट मींस 10/11 और इसमें 30 से 30 इट मींस 5/6। ये आपका प्रोरेटा यहां बन गया, ये आपका प्रोरेटा। तो मैं फिर कहूंगा थर्ड केस के अंदर वो दोनों को लेगी जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड केसेस, कुछ को रिजेक्ट कर देगी, कुछ को प्रोरेटा या फिर पार्शियल दे देगी। अब पहला केस 12000 जो अप्लाइड शेयर्स थे उसने 500 को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन भी आ गया। अब पार्शियल और प्रोरेटा, इसमें पार्शियल प्रोरेटा दोनों में लगा दिया उसने। किस तरीके से, एक कैटेगरी बना दी उसने 5500 की जिसको कितने शेयर दे दिए 5000, एक कैटेगरी बना दी 6000 की जिसको शेयर कितने दे दिए 5000। ये तो आपके अलॉटेड शेयर है, और यहां पर देखो यहां अलॉटेड कितना है कैंसिलेशन, इट मींस रिजेक्शन। इनका पैसा जो था वो वापस कर देगी। अब यहां देखो 5500 शेयर की एप्लीकेशन मनी आई थी, शेयर कितने दिए 5000, तो यहां 500 शेयर एक्सेस है। अब 500 शेयर एक्सेस यानी इनकी एप्लीकेशन मनी भी कंपनी के पास पड़ी हुई है। यहां कितने एक्सेस हैं आपके पास 1000 शेयर एक्सेस है इस केस में। तो अब मैंने फिर कहा था यहां भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी इस केस में 10 की शीट थी, यहां पर 500 की है, यहां पर 600 की है और 1000 की है। तो अब कंपनी क्या करेगी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी के दो ही केसेस हैं, या तो वो रिफंड करेगी या एडजस्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। हो सकता है इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो, जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसमें वो एडजस्ट कर देगी टुवर्ड्स। इज दैट क्लियर, यहां तक तो आ गया समझ में। सब्सक्रिप्शन तीन तरह से, अंडर सब्सक्रिप्शन जहां पर आपके अप्लाइड शेयर कम इशूड शेयर ज्यादा, फुल्ली सब्सक्रिप्शन जहां पर अप्लाइड शेयर और इशूड शेयर दोनों ही बराबर, ओवर सब्सक्रिप्शन जहां अप्लाइड ज्यादा इशूड कम, यानी पब्लिक ने ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन दी। अंडर सब्सक्रिप्शन में फुल्ली अलॉटमेंट होता है, फुल्ली सब्सक्रिप्शन में भी फुल्ली अलॉटमेंट होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में तीन तरीके से अलॉटमेंट था, पहला रिजेक्शन, पार्शियल एंड कंबाइंड। रिजेक्शन एक्सेस एप्लीकेशन को वापस कर दिया, यानी यहां पर मनी को रिफंड कर देगी। यहां क्या कर देगी आपके पास रिफंड द एप्लीकेशन मनी, यहां पर आपके पास प्रोरेटा लगाएगी या फिर पार्शियल लगाएगी। पार्शियल और प्रोरेटा किस तरीके से, इशूड अपॉन अप्लाइड शेयर, ये आपके पास प्रोरेटा कहलाता है। यहां मैंने एक एग्जांपल छोटी सी ली थी, जो एक बंदा है जिसने 60 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी। इस प्रोरेटा के अकॉर्डिंग उसे कितने शेयर मिले 50। अब उसकी एप्लीकेशन मनी जो थी 60 की थी, और शेयर्स अलॉट हुए उससे 50। 10 शेयर की जो मनी थी जो उसने एप्लीकेशन के समय दी थी, उसके दो केसेस हैं, या तो वो 10 वाली शेयर की एप्लीकेशन मनी को वापस कर दे या फिर फर्दर कॉल में या फर्दर इंस्टॉलमेंट के अंदर एडजस्ट कर दे। तीसरा केस पढ़ाया था मैंने कंबाइंड, जो इन दोनों को मिलकर एक केस बनाती है, फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ को रिजेक्ट कर देगी और कुछ को वो पार्शियल कर देगी या फिर प्रोरेटा कर देगी। जैसे कि मैंने आपको यहां, ये हो सकता है केस 2 भी हो, 4 भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर, चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था सब्सक्रिप्शन, जिसमें 3 तरह के थे, अब मैं उसकी प्रॉब्लम्स करता हूं, उस पर क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस की है, वो मेरे पास जो बुक है टीएस ग्रेवाल है, 2019 का एडिशन है, मैं इसी बुक से सारे क्वेश्चंस करूंगा। तो मैं एक एक करके 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं। पहला केस है आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन, मैं यहां लिख देता हूं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर फिर हमें वही चीजें ध्यान रखनी होंगी कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, पब्लिक ने कितने शेयर्स अप्लाइड किए। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 तरीके से अलॉटमेंट होता है। पहला अलॉटमेंट क्या था, रिजेक्शन, यानी जितनी एक्सेस एप्लीकेशन थी उनको वापस कर देना, उनका पैसा भी वापस कर देना।
दूसरा था आपके पास प्रोरेटा यानी पार्शियल अलॉटमेंट, यानी कंपनी उसके अंदर एक प्रोरेटा के अकॉर्डिंग एक रेट या एक रेशियो या प्रिपोर्शन के अकॉर्डिंग अलॉट करती है। उस केस में कंपनी वापस नहीं करती। हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है उसके दो ट्रीटमेंट थे, या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस करेगी, अगर नहीं अदरवाइज एडजस्ट कर देगी। अगर कुछ ना दे रखा हो तो हम वापस नहीं करेंगे, हम फर्दर कॉल में एडजस्ट कर देंगे, जैसा कि अभी मैं क्वेश्चन के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन याद रखो, अगर लमसम का केस है तो फर्दर कॉल तो होगी ही नहीं। लमसम का केस है तो फर्दर कॉल हो ही नहीं सकती उस केस में, क्योंकि सारा पैसा तो वन टाइम मांग लिया जा, तो अब कोई ड्यू नहीं होगी इंस्टॉलमेंट, तो मजबूरी है हमारे पास उसको वापस करना। लमसम के केस में, इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर फर्दर कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था आपके पास कंबाइंड। कंबाइंड यानी पहला और सेकंड दोनों को मिलाकर एक केस बनाती थी, जिसमें रिजेक्ट भी करती थी और कुछ को वो पार्शियल करती थी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 14। फिर मैंने वही तरीका सिखाया था लास्ट क्लास, एक बार कह रहा हूं फिर मैं आपसे कि मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखो और पिछली सारी वीडियोस देखो। चैनल पे जाओ, वहां जाके सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, और इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं फर्दर टॉपिक्स के ऊपर, अकाउंट्स में भी, ठीक है, एंड इको में भी डालूंगा अभी कुछ दिन के बाद। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चंस को मैंने कहा था बोर्ड पर देखो, लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वीडियोस को देखो मेरी, बोर्ड पर नोट कर लो सारे क्वेश्चन। कंपनी इनवाइटेड, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन 75,000 इक्विटी शेयर्स। अब देखो कैटेगरी भी है यहां पर, तो कंपनी ने इश्यूड शेयर्स कितने हैं 75,000 एट द रेट 100 ईच। एक शेयर है 100 रुपए का, कंपनी ने 75,000 शेयर इश्यूड किए। द एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट 30 पर शेयर 27 लाख, यानी एप्लीकेशन कितनी है इसमें 30 रुपए, और इसमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि एप्लीकेशन पे जो पैसा आया था वो 27 लाख रुपए आया। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई एप्लीकेशन मनी 27 लाख, यानी ये तो एप्लीकेशन मनी दे रखी है, जबकि हमें जरूरत होती है अप्लाइड शेयर्स की, क्योंकि हम अप्लाइड शेयर, क्योंकि हमारे पास इशूड शेयर दे रखे हैं। जब तक हमारे पास अप्लाइड शेयर नहीं होंगे तब तक हम सब्सक्रिप्शन नहीं पता लगा सकते कि अंडर का केस है, ओवर का केस है, या फिर फुल्ली का केस है। तो याद रखो, जब आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव दे रखी है तो उसको एप्लीकेशन मनी से, ये तो टोटल मनी है, ये आपके पास इंस्टॉलमेंट है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्लाइड शेयर निकल कर आ जाएंगे। तो अप्लाइड शेयर्स देखते हैं, अप्लाइड शेयर्स कितना है 27 लाख अपॉन, क्योंकि एप्लीकेशन मनी एक शेयर पर कितनी है 30 रुपए और टोटल कितनी है 27, दोनों को डिवाइड करेंगे इट मींस 90,000 शेयर्स। कितना शेयर हो गया आपके पास 90,000 शेयर्स। ये क्या कहलाएंगे आपके अप्लाइड शेयर। कंपनी ने इश्यूड किए थे 75,000 और पब्लिक ने अप्लाइड किया 90,000 शेयर्स, तो इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले कंपनी जो रिसीव करती है एप्लीकेशन मनी वो तो रिसीव कर लेगी, क्योंकि हमें कंपनी को खुद नहीं पता कितने लोग उसको अप्लाइड कर रहे हैं, तो कंपनी 1 बाय 1 करके एप्लीकेशन लेती रहती है। फिर बाद में जब उसको देखती है, काउंट करती है, तब पता लगता है कि ये ज्यादा है या कम है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो फिर उसको वो अलॉट करती है 3 केसेस के अकॉर्डिंग। तो अब कंपनी को बाद में पता लगा 90,000 शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक बट इश्यूड बाय द कंपनी दैट इज 75,000। तो कंपनी किस तरीके से करती है यहां देखो, इसमें तो सिर्फ ये पूछा गया नेम द काइंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन, तो आप सिर्फ नाम बता दो। इसमें क्या है, इट इज द केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। बस सिर्फ इसके अंदर यही पूछा गया था ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन 3 थे, अंडर, फुल्ली एंड ओवर। तो याद रखो ओवर है जैसे मैंने अप्लाइड शेयर्स निकाल लिया। चलिए हम लोग इसका केस करते हैं। नेक्स्ट वाला है आपके पास
क्वेश्चन नंबर है 15, संगम लिमिटेड। कौन सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का नाम लिख देता हूं, संगम लिमिटेड। क्या कहता है, संगम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इनवाइटेड एप्लीकेशन यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच इशूड एट पार, यानी 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पूरे क्वेश्चन को बोर्ड पर उतार लो, धीरे धीरे करके समझ में आएंगे। एट पार द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे पैसा मांग लिया गया, तो यानी इट इज द केस ऑफ लमसम बेसिस। किसका केस हो गया, ये लमसम बेसिस का हो गया। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाई 2000, यानी कंपनी ने इशूड किए थे 10,000 शेयर और अप्लाइड कितना हुआ फिर यहां पर 12,000, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 2000, यानी 2000 एक्सेस एप्लीकेशन आई है, 2000 एक्सेस एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स आ गई हैं, तो 2000 ऐड करेंगे तो 12,000 अप्लाइड है, तो यानी इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो कंपनी क्या बोलती है कि जितने शेयर कंपनी ने इशूड किए उससे ज्यादा शेयर कभी भी अलॉट नहीं करेगी। तो देयरफॉर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर कंपनी क्या करती है, प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस यानी सेकंड वाला केस। अब जब सेकंड वाला केस कर रही है तो याद रखो मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई थी, एक्सेस अप्लाइड शेयर्स थे, उनका पैसा फर्दर कॉल्स में एडजस्ट कर देती है या फिर रिफंड कर देगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट के केसेस के अंदर ही तो करेगी वो फर्दर कॉल में। लेकिन ये तो लमसम का केस है, तो यहां तो फर्दर कॉल है ही नहीं। जब फर्दर कॉल नहीं होगी तो कंपनी को क्या करना होगा, मजबूरन वापस ही करना होगा। लेकिन लमसम का केस है तो सिर्फ दो एंट्रीज होंगी, पहली आपके पास रिसीविंग और दूसरी आपके पास ट्रांसफर। सी ऑन बोर्ड किस तरीके से करते हैं, तो कंपनी कितना कर रही है, अप्लाइड से करेगी सबसे पहले। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना 12,000 शेयर इंटू 100 ईच, क्योंकि कंपनी ने रिसीविंग कितनी की एप्लीकेशंस की, 12,000 शेयर रिसीव हुए थे ना, तो एंट्री तो उतने की होगी, 12,000 इंटू 100 यानी 12 लाख। जो पैसा आया वो किस चीज का है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। किसका है, इक्विटी, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि कैटेगरी लिखनी है, अगर शेयर की दे रखी है इक्विटी हो या फिर प्रीफरेंस, अगर कैटेगरी ना हो तो फिर डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। 12 लाख एप्लीकेशन की रिसीविंग एंट्री तो पास हो गई। अब उसके बाद हाँ यही आपके पास अलॉटमेंट होगी। नेक्स्ट, उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लमसम के केस में एक ही एंट्री, दो ही एंट्री होती है, एक एप्लीकेशन की रिसीविंग और दूसरा ट्रांसफर, और जब लमसम का केस होता है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आ जाता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, तो मैंने क्या बोला था, जितने से वो क्रेडिट होती है उतने से वो डेबिट होगी। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो कंपनी क्या करती है, सिर्फ कंपनी जितने शेयर इश्यू किए उससे ज्यादा कभी भी अलॉट नहीं करेगी, लेकिन रिसीव तो कर सकती है, क्योंकि कंपनी को खुद नहीं पता कौन कौन उसके पास एप्लीकेशन दे रहा है। तो कंपनी ने जो रिसीविंग की थी वो 12,000 शेयर की मनी की रिसीविंग हुई थी, लेकिन कंपनी सिर्फ 10,000 दे सकती है, बिकॉज कंपनी के पास इतने ही अवेलेबल है और उसने इतने ही इस वक्त इश्यू किए हैं। तो कंपनी उस केस में क्या करेगी, रिसीविंग तो 12,000 की कर ली, बट जब ट्रांसफर करेगी तो कैपिटल में सिर्फ 10,000 का पैसा डालेगी, बाकी 2,000 जो थी एक्सेस मनी, उनके दो केसेस, या तो वो वापस करेगी या फिर वो एडजस्ट करेगी। अगर लमसम का केस है, क्योंकि ये केस लमसम का है, तो मजबूरन उसको वापस ही करना होगा रिफंड। अगर इंस्टॉलमेंट का केस है तो वो फर्दर कॉल, चाहे वो अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो, वहां पर उसको एडजस्ट करेगी। तो हेयर सी ऑन बोर्ड, टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 10,000 शेयर उसको अलॉट करने हैं, 10,000 इंटू 100 रुपए यानी 10 लाख। टू बैंक अकाउंट 2,000 शेयर 100 रुपए से। जो एक्सेस एप्लीकेशन थी, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है 2,000 शेयर की, 100 रुपए के अकॉर्डिंग यानी 2 लाख रुपए क्या कर दिया उसने, वापस कर दिया। इज दैट क्लियर? लमसम के केस में कंपनी को वापस ही करना है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इंस्टॉलमेंट के केसेस के अंदर 2 ऑप्शन है, हो सकता है वो वापस कर दे एप्लीकेशन जैसे यहां है, या हो सकता है वो फर्दर कॉल में एडजस्ट कर दे। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, ईस्टर्न लिमिटेड कंपनी। और ये अच्छा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 18, ईस्टर्न लिमिटेड अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी को हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका नाम है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड के नाम से ये क्वेश्चन है, 2019 एडिशन का है, टीएस गिरवाल। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितने की है 10 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज, यानी इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल इसकी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितने की है 10,000। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए इसके, कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10 लाख रुपए की, तो इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल यानी ऑथराइज्ड और यही नॉमिनल, यानी इसके 3 नाम होते हैं। 10 रुपए का एक शेयर, इट मींस कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था, पहली वीडियोस में, कि कंपनी के पास जितने शेयर हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ उससे है कि कंपनी कितने शेयर इशू करती है और पब्लिक कितने शेयर अप्लाइड करती है, और फिर कंपनी कितने शेयर अलॉट करती है। पहला मतलब है इशूड से, दूसरा मतलब है अप्लाइड से, तीसरा मतलब है अलॉट से। जितनी जनरल एंट्रीज होंगी, पहली जनरल एंट्री जो पास होगी एप्लीकेशन के समय वो अप्लाइड शेयर से होगी, फिर सारी जनरल एंट्रीज उसके बाद वो अलॉट शेयर से होंगी, यानी कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए। इज दैट क्लियर? तो इस केस में जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको शो कर दी, कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, बट ये सब फर्दर इंफॉर्मेशन इसकी हमें जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको शो किया, दिखाया, बतलाया, ताकि आप समझ जाए कि कंपनी के पास कितने शेयर है। बाद में बात करते हैं। इशूड 50,000, अब यहां से मैंने शुरू किया, कंपनी ने 50,000 शेयर इशूड किए थे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, 3 रुपए का प्रीमियम है। तो याद रखो मैंने आपको बताया था किस तरीके से, 50,000 शेयर, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, प्लस 3, यानी प्रीमियम को हम लोग +3, और बाद में हम लोग इसको टोटल कर सकते हैं यानी 13 रुपए का। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, 3 रुपए के प्रीमियम, यानी 13 रुपए में इशू कर रही है। इट मींस इशूड एट प्रीमियम कहलाएगा। ये कौन सा केस है, इशूड एट प्रीमियम, लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर रही है एज शोन इन द बुक। एप्लीकेशन पर देखो किस तरीके से लिया उसने पैसा, एप्लीकेशन पर उसने 3 रुपए, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट पे कितना ले रही है वो 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मैंने आपको बोला था इसको भी ब्रेकअप करना है, क्योंकि जब हम लोग यहां पर पूरी इशूड वैल्यू को ब्रेक करेंगे तो प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट पर है उसे भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो ऑन अलॉटमेंट प्रीमियम कितना है, अलॉटमेंट पे जो वैल्यू है वो 5 रुपए और प्रीमियम आपको पता है 3 रुपए का है, तो इट मीन फेस वैल्यू कितनी हो गई 2 रुपए। ब्रेक किया आपने, 5 को ब्रेक किया, 3 रुपए का प्रीमियम निकाल दिया, तो फेस वैल्यू कितने की है 2 रुपए। नेक्स्ट का अपना फर्स्ट कॉल ड्यू आफ्टर 3 months ऑफ द अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल कितने पर मांग, फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रही है 3 रुपए, एंड द बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। अब बैलेंस जो है
बैलेंस हमें नहीं पता और उसने कहा कि हमने बैलेंस को अभी ड्यू नहीं किया, अभी हमने मांग भी नहीं रहे, यानी अनकॉल्ड अप है बैलेंस। और पता है चाहे तो हम निकाल सकते हैं बैलेंस कितना है इसका, 13 रुपए की वैल्यू है, 3 और 5 8 और 3 11, तो बैलेंस कितना होगा 2 रुपए, जो कंपनी ने अभी भी कॉल्ड अप नहीं किया, कंपनी ने अभी कॉल्ड अप नहीं किया, बट कंपनी यहां तक कॉल्ड अप कर रही है, सिर्फ 3 रुपए, यानी फर्स्ट कॉल ड्यू किया, उसका ही पैसा लिया, उसके बाद कंपनी ने बैलेंस के बारे में अभी कुछ नहीं बोला। अब क्वेश्चन आपके पास शुरू होता है नेक्स्ट, एप्लीकेशन वर रिसीव 60,000। अब देखो यहां पर कंपनी ने इश्यू किए थे 50,000 शेयर और एप्लीकेशन आई है आपके पास 60,000 शेयर, यानी इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी किस तरीके से अलॉट करती है, 3 केसेस में। पहला केस क्या था, रिजेक्शन, दूसरा आपके पास पार्शियल यानी प्रोरेटा वाला केस, तीसरा क्या था कंबाइंड, यानी दोनों ग्रुप को मिलाकर कंबाइन कर देगी, दोनों केसेस को कंबाइन, यानी कुछ को रिजेक्ट कर देगी, कुछ को पार्शियल दे देगी। अब इसमें कंपनी क्या कहती है देखते हैं। यहां कंपनी ने कैटेगरी बना दी है, जैसे कि मैंने आपको भी थर्ड केस के अंदर कैटेगरी भी सिखाई थी, वहां पर 3 कैटेगरी बनाई थी एग्जाम्पल के थ्रू। अब क्वेश्चन क्या कहता है, रिसीव एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। अब देखो यहां पर मैं आपको फिर एक हल्का सा बताता हूं, ये टेबल है छोटी सी, टोटल अप्लाइड, इसको सीख लो। टोटल अप्लाइड कितने हैं कंपनी के पास, 60,000 शेयर्स। इसका कंपनी ने ब्रेक डाउन किया, यानी ग्रुप किए और कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी बनाई है, देखो किस किस तरीके से। तीन कैटेगरी, पहली कैटेगरी है आपके पास 40,000 शेयर्स की, ये कैटेगरी वाइज है, ये टोटल अप्लाइड है। ये आपके पास कौन सा है, कैटेगरी का अप्लाइड, कैटेगरी वाइज। दूसरा है आपके पास 15,000 की कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी कितनी हो गई 5,000 की। देखो हो गए 60,000, 40,000 की पहली कैटेगरी, दूसरे की 15, तीसरे 5,000, तो 15 और 5 कितना हुआ 20,000 और 40 60,000 टोटल आपके अप्लाइड कैटेगराइज कर दिया उसने कैटेगरी में। अब क्या कहता है, इस कैटेगरी में यानी 40,000 जिसने दिए थे उसको पूरा दे दिया, यानी अप्लाइड के बाद क्या किया अलॉट, इसको तो फुल दे दिया। फुल का मतलब होता है इस कैटेगरी में जो आए थे शेयर अप्लाइड 40,000 उनको दे दिया फुल। नेक्स्ट दूसरा 15,000 को सिर्फ 8,000 दिए, इस कैटेगरी में कितने मिले 8,000। तो खुद सोचो 40,000 यहां हो गया, 8 या 48,000 तो अलॉट हो गया, लेकिन कंपनी ने जितने इश्यू किए कंपनी को उतने ही अलॉट करने हैं। तो कंपनी अब तक 40 और 8 48 तो अलॉट कर चुकी है 2 कैटेगरी में, अब कितने रह गए कुल उसके पास 2,000। तो एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर रिसीव 2,000 ऑन अलॉटमेंट। उसी के बाद कहता है एक्सिस मनी बीइंग रिटर्न। तो मैंने क्या बोला था, एक्सिस मनी के 2 केसेस, या तो वो वापस कर दी जाएगी या फिर वो एडजस्ट कर दी जाएगी, लेकिन इसमें इंस्टॉलमेंट का केस है, उसके बावजूद भी कंपनी वापस कर रही है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। 8,000 यहां दे दिए, 40,000 यहां दे दिए, इस कैटेगरी को वो सिर्फ 2,000 दे रही है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर तो नो एक्सिस, एक्सिस यहां पर है, कितना एक्सिस है 7,000 इंटू 3 रुपए, ये एक्सिस मनी है। यहां पर तो एक्सिस मनी है ही नहीं, क्योंकि 40,000 जिसने दिए थे 40,000 शेयर उसको मिल गए। यहां पर 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, कुल 8,000 मिले, तो 7,000 और एट द रेट 3 रुपए से एक्सिस एप्लीकेशन मनी। यहां पर कितने की एक्सिस एप्लीकेशन है 3,000 शेयर इंटू 3, यानी ये एक्सिस एप्लीकेशन एक्सिस मनी। इज दैट क्लियर? इसको वापस करना है, यानी 21,000 रुपए ये वापस करने हैं और 9,000 रुपए ये वापस करने हैं, तो टोटल कितना वापस करना है 30,000। अब क्वेश्चंस कहां से देखना है आपको, मैंने क्या बोला था पहले बोर्ड पर उतार लो, सारा क्वेश्चन यहां से देखना है, इसमें से देखना है ये पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन की जो एंट्री है वो कौन सी होती है सबसे पहले रिसीविंग, और रिसीविंग किससे होती है अप्लाइड शेयर से। तो कंपनी ने इश्यूड किए थे 50, अप्लाइड हुए 60,
तो एप्लीकेशन कितनी आई? 60,000 शेयर की 3 रुपए से। सी ऑन बोर्ड क्वेश्चन को यहां देखो। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड यानी एप्लीकेशन रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 शेयर इंटू 3 रुपए, 60,000 पर 3 रुपए के अकॉर्डिंग पैसा आया। टू किसका आया है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया? 1,80,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिसीविंग के बाद एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री होती है ट्रांसफर। ट्रांसफर करते वक्त मैंने बोला था शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होती है उतने से डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,80,000। टू, अब जब ट्रांसफर करेंगे तो याद रखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में वो पैसा जाएगा जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए। तो कंपनी अलॉट कितने कर रही है? 50,000 शेयर इंटू 3 रुपए, यानी इट मीन 1,50,000 रुपए तो यहां आ गए। उसके बाद कंपनी ने क्या किया? टू बैंक अकाउंट, जितने एक्सेस थे यानी 30,000 रुपए एक्सेस थे ना, वापस कर दिए। देखो हो गया, टोटल नहीं हो गया, डेबिट का टोटल 180 एंड क्रेडिट का टोटल भी 180 निकल कर आ गया। अब कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट ड्यू करेगी। अलॉटमेंट कितने रुपए से है? 5 रुपए से, और वो भी अलॉटमेंट पे कितना है? प्रीमियम है 3 रुपए से। तो मैंने आपको इश्यू एट प्रीमियम में बताया था कि जब आप प्रीमियम पे कंपनी शेयर इश्यू करती है तो प्रीमियम की एंट्री ड्यू में शो की जाती है। बोर्ड पे देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी एसपीआर। मैं नेक्स्ट टाइम एसपीआर लिखूंगा इसको। अलॉटमेंट कितना है? 50,000। मैंने बोला था एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर से बाकी सारी जो एंट्रीज होंगी वो अलॉटेड शेयर, और कंपनी ने कुल कितने शेयर अलॉट किए हैं? 50,000। अब सारी एंट्री 50,000 के अकॉर्डिंग, 50,000 शेयर इंटू 5 यानी 2.5 लाख रुपया तो उसने मांगा किस पर? अलॉटमेंट पर। इस 2.5 लाख रुपए में कैपिटल का कितना है? तो कैपिटल का कितना है? जो फेस वैल्यू है वो कैपिटल में जाएगी, 2 रुपए इंटू 50,000 यानी 1 लाख रुपए। और 1,50,000 यानी 50,000 इंटू 3 रुपए, वो कहां जाएगा? अलॉटमेंट, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा है। उसके बाद कंपनी ने यहां पर 2.5 लाख रुपए ड्यू किया, अब उसको रिसीव करेगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी ने 2.5 लाख रुपए ड्यू किया और 2.5 लाख रुपया रिसीव कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद है कंपनी अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड। फर्स्ट कॉल कितने से करेगी? फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा? 3 रुपए, और शेयर कितने? 50,000, यानी 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,50,000। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं, शायद दिख ना रहा हो आपको। 50,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट से 1,50,000। नेक्स्ट कंपनी ने ड्यू किया। फर्स्ट कॉल इज नॉट द फाइनल कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल तो बैलेंस में पड़ी है, इसलिए मैंने फर्स्ट के आगे फाइनल नहीं लगाया, बट क्वेश्चन यहीं तक ही है। अब रिसीविंग करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा? कंपनी ने जितना ड्यू किया सारा पैसा आ गया, बिकॉज कहीं भी कोई फेल नहीं है। तो देयरफॉर ये क्वेश्चन था आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी ने शेयर इशूड किए थे 50,000, पब्लिक ने अप्लाइड किए थे 60,000। कंपनी ने 3 कैटेगरी बना दी थी उसकी अलॉटमेंट के लिए। पहली कैटेगरी में फुली अलॉटमेंट किया, दूसरी कैटेगरी में पार्शियल या प्रोरेटा, तीसरी में भी प्रोरेटा या पार्शियल लगाया। जिसमें से 15,000 जिसने दिए थे उसको 8,000 शेयर अलॉट किए, जिसने 5,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी उसको 2,000 दिए इस कैटेगरी में, इसमें फुली दिया। अब एक्सेस मनी जो थी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वापस कर दी गई। तो एक्सेस मनी कितनी थी? 15,000 शेयर के 8,000 शेयर तो दे दिए, 7,000 शेयर
इंटू 3 रुपए के अकॉर्डिंग, यानी 21,000 रुपए एप्लीकेशन एक्सिस मनी, यहां पर 3,000 इंटू 3 एक्सिस, तो ये 21,000 और ये 9,000, यानी इट मीन 30,000 रुपए एक्सिस मनी जो एप्लीकेशन के वक्त रिसीव किया, जो कंपनी ने यहां वापस कर दिया। अच्छा, एप्लीकेशन सबसे पहले एंट्री होती है रिसीविंग, और जो अप्लाइड शेयर्स होती है, क्योंकि कंपनी सबसे पहले रिसीव करती है पैसा, और रिसीव कब करती है, जब पब्लिक उसको अप्लाइड करती है, यानी पब्लिक उसके लिए देती है, पे करती है। तो पहली एंट्री रिसीविंग, जो आपके अप्लाइड शेयर्स होगी, अप्लाइड शेयर कितने हैं, 60,000 इंटू 3, 180, 180। देन उसके बाद कंपनी अलॉट करती है, यानी 180 जो एज इट इज क्रेडिट था वो यहाँ पर डेबिट हो गया। उसके बाद कंपनी जितने शेयर अलॉट करेगी और उसकी फेस वैल्यू वो कहां जाएगी, कैपिटल में। बाकी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था वापस कर दिया। मैंने बोला था एक्सिस मनी के दो केसेस, या तो वो वापस करेगी या फिर वो एडजस्ट। अगर कंपनी चाहती तो यहां पर अलॉटमेंट में वो ट्रांसफर कर सकती थी, अगर वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करती तो यहां पर टू बैंक की जगह में शेयर अलॉटमेंट लिख देता। नेक्स्ट, एज वेल एज बाकी सारी चीजें सेम ही है। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने अभी ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में 2 क्वेश्चन करा दिए थे, बल्कि 3 करा दिए थे, कि एक तो उसके अंदर सिर्फ केस पता लगाना था, दूसरा क्वेश्चन था लमसम का, तीसरा क्वेश्चन मैंने इंस्टॉलमेंट का। अब मैं आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आपको अंडर सब्सक्रिप्शन भी क्लियर हो जाए। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 टीएस ग्रेवाल का ही है, क्वेश्चन नंबर 22, और ये है कल्याण कॉटन मिल्स के नाम से। चेक कर लेना आप अपनी बुक में, कल्याण कॉटन मिल्स, क्वेश्चन नंबर 22 कल्याण कॉटन मिल्स के नाम से है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है। द कल्याण कॉटन मिल्स वाज रजिस्टर्ड एज ऑन 1 जनवरी 2011, यानी 1 जनवरी 2011 में ये रजिस्टर्ड हुई है विद द कैपिटल 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए के साथ ये रजिस्टर्ड है। तो इट मींस इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर। कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, कंपनी ने इशू कितने किए, पब्लिक ने अप्लाइड कितने किए, फिर कंपनी ने अलॉट कितने किए, बस इन 3 चीजों से मतलब है। कंपनी इशूड 42,000, कंपनी ने 42,000 शेयर्स इशूड किए थे एट द रेट 10 ईच। एक शेयर 10 रुपए का था, ऑफ विच 40,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द पब्लिक। तो मैंने बोला था जब कंपनी इशूड करती है तो यहां रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसका ब्रेकअप, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल यहां लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो आप इसको कट करके 42 को कट करो, जितने कंपनी पब्लिक ने अप्लाइड किया वहां लिख दो, ताकि आपको जो एंट्री होगी वो 40 के अकॉर्डिंग होंगी। सारी एंट्री 42 के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक ने 40,000 के लिए अप्लाइड किया और कंपनी अब उसको 40,000 शेयर्स ही प्रोवाइड यानी अलॉट करेगी। तो 40,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द पब्लिक एंड वन ऑन एप्लीकेशन। ब्रेकअप फिर 10 रुपए का ब्रेकअप किस तरीके से है, एप्लीकेशन पे 1 रुपया। On 1st February, these shares were allotted and 2 allotment. Allotment पे कितना है, 2 रुपए। A first call of ₹3 per share on March, and the call money was received on all shares except 100 shares. और फर्स्ट कॉल पे कितना है, 3 रुपए। A first call of ₹3 per share was made on 1st March, and the call money was received. Is that clear? ड्यू कब किया है, 1 मार्च को, यानी 1/3/2011 में तो इसको ड्यू किया गया, और इसको कब ड्यू किया गया है, 1 फरवरी को, 1/2/2011 में इसको ड्यू किया गया, और इसका पैसा मिला है 28 फरवरी को। इसका पैसा मिला है 28 फरवरी को। फर्स्ट कॉल 3 रुपए से थी जो 1 मार्च को ड्यू की गई, और इसका पैसा भी आ गया 100 शेयर को छोड़ के, विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर। यानी मैंने बोला था जब कभी कोई भी शेयर होल्डर फेल हो जाए तो उसके नंबर ऑफ शेयर उस रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट के सामने लिख देंगे, जिससे आपको एंट्री करते वक्त याद रहे। यानी फर्स्ट कॉल पे सबका पैसा आ गया एक्सेप्ट 100 शेयर। सिर्फ यहाँ शेयर लिखने हैं, मनी नहीं लिखनी, मनी तो बाद में मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगी। द फाइनल कॉल 4 रुपए की थी, वो 1 जून को की थी, यानी 1/6 तारीख
1 जून को 2011 में सेकंड एंड फाइनल कॉल। और मैंने क्या बोला था, जब आखिरी कॉल होती है उसके आगे क्या लग जाता है, फाइनल। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल जो थी वो कितने रुपए से है, 4 रुपये से। 1 जून को ड्यू किया था एट द अमाउंट ड्यू विद द एक्सेप्शन 400 शेयर। यहां पर भी कुछ फेल है। कितने फेल है, 400 शेयर का पैसा सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी नहीं आया। वाज रिसीव्ड बाय 30 जून। और इसका पैसा कब आ गया, 36, यानी 30 जून को पैसा इसका मिल गया। इज दैट क्लियर। इसका पैसा कब मिला नहीं पता, तो हम ओवरऑल इसी डेट, इस डेट में नहीं, ओवरऑल 31/3 को लिख लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। नेक्स्ट, पास द जनरल एंट्रीज। अब आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो मैंने कहा बुक की वैल्यूज खत्म, बुक को मैं छोड़ देता हूं, रख देता हूं। अब सारा क्वेश्चंस मैं यहां से करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी ने इशूड किए थे 42,000, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस के अकॉर्डिंग पब्लिक ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया। एप्लीकेशन 1 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये, फर्स्ट कॉल 3 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपये। तो अब मैं आपके पास एंट्रीज करता हूं, एंट्री देखना, क्योंकि अब सारी एंट्रीज 40 की है बस, इसके अलावा सिर्फ और बाकी सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा टफ है, क्योंकि वहां अलॉटमेंट कई तरीकों से होता है, यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फुल्ली अलॉटमेंट है अप टू 40, 42 तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री, रिसीविंग एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से है, 1 रुपए से 40,000 शेयर, 40,000। फिर उसके बाद ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, जितने से क्रेडिट होती है उतने से एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने से, 2 रुपए से। 40,000 शेयर यानी 80,000, और यहां भी पैसा आ गया। इसकी भी रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। उसके बाद कंपनी ने शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर का पैसा नहीं आया, लेकिन ड्यू करते वक्त तो कंपनी पूरा पैसा मांगेगी। ड्यू कितना करेगी, 40,000 इंटू 3, रिसीविंग में माइनस करेगी वो, तो यानी 1,20,000, 40,000 इंटू 3 यानी 1,20,000 ड्यू किया। अब जब रिसीविंग कर रही है फर्स्ट कॉल का पैसा, उस वक्त वो माइनस कर देगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना पैसा माइनस करेगी, 100 शेयर का 3 रुपए से, यानी 300 रुपए नहीं आए। आने थे, कंपनी ने 1,20,000 ड्यू, यानी ये मांगा था, 300 रुपए नहीं आए, तो आखिर आए कितने, 1,19,700 रुपए, यानी 120 में से आपने 300 रुपीज माइनस कर दिया, तो 1,19,700 आ गया। नेक्स्ट, शेयर सेकेंड कॉल, और मैंने बोला जिस जो फाइनल होती है उसके आगे क्या लिख देते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने से है, 4 रुपए इंटू 40,000 यानी 1,60,000। रिसीविंग करते वक्त यहां भी आपके पास 400 शेयर का पैसा नहीं आया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यहां 400 शेयर का पैसा, 400 इंटू 4 यानी 1,600 रुपये नहीं आए। आने थे कितने, 1,60,000, 1,60,000 टू बी रिसीव बाय द कंपनी, बट सम ऑफ द शेयर होल्डर आर फेल टू पे अप टू द अमाउंट ऑफ 1,600, तो सो द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी। इसमें से इसको माइनस कर दो 1,600, यानी 1,60,000 से 1,000 माइनस करेंगे तो 159 पे 600 और माइनस कर दो, तो 1,58,400। कितना पैसा आया, 1,58,400। इज दैट क्लियर।
यहां तक तो आपकी समझ में आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस करा दिया। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या था, कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए थे पब्लिक ने उससे कम अप्लाइड किए। जब पब्लिक कम अप्लाइड करती है तो कंपनी उतने ही अलॉट करेगी जितना पब्लिक मांग रही है। बट एक केस को छोड़कर 90% यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस, अगर 90 से भी कम है तो फिर उस केस में अंडरराइटर को दे देगी। वो मैं अंडरराइटर्स बाकी वीडियोस में बाकी क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। यहां तक तो आ गया ना समझ में। बस सारी एंट्रीज 40,000 के अकॉर्डिंग होंगी। ओवर में थोड़ी दिक्कत आती है, वरना यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तो सब कुछ वही था, 40,000 के अकॉर्डिंग कर लिया। और ये केसेस में लास्ट क्लासेस यानी लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई फेल होता है तो उसके आगे लिख दो और रिसीविंग में उसका पैसा माइनस कर दो ड्यू से। किससे माइनस करना है, ड्यू से। ड्यू कितना किया था, ड्यू फुल किया जाता है, जितना मांगना था कंपनी को। इज दैट क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, आज की क्लास में यही ऑफ करता हूं और नेक्स्ट क्लास के अंदर अगला टॉपिक है यानी कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का, जिसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन हाँ, मेरी वीडियोस को पूरा देखो तभी कुछ समझ में आएगा सारी की सारी। नेक्स्ट, और दूसरी चीज क्या, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।